नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 31 दिसंबर तक फसल बीमा का होगा आवेदन। पाक कला प्रतियोगिता का हो रहा है आयोजन। रसोई गैस से भरा हुआ टैंकर पलटा, मची अफरा तफरी। मुकबधिर बच्चों की सर्जरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। कट्टा और कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रबी सीजन 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा करने की प्रक्रिया शुरू है। देवरिया में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर भारतीय कृषि बीमा कंपनी कार्यरत है। इस योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान शीघ्र आवेदन करें। जिन कृषकों का किसान क्रेडिट कार्ड खाता खुला है, उनके फसल बीमा की प्रक्रिया उनके बैंक शाखा के द्वारा उनके केसीसी खाते से की जाएगी। सभी केसीसी धारक कृषक अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी फसल बीमा की गई है या नहीं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव ने बताया है कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन 27 दिसंबर को ब्लॉक संसाधन केंद्र देवरिया सदर में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी करेंगे। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रसोइयों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया जाएगा। इधर जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह एक रसोई गैस से भरा हुआ टैंकर सड़क पर अचानक पलट गया, जिसके चलते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते से आवागमन को बंद कर दिया। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला ली गई। भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई। हालांकि कहीं कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए मौके पर पुलिस कर्मी तैनात रहे और टैंकर को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ फिर से खड़ा किया गया और इस एक बहुत बड़े हादसे को पुलिस ने सूझबूझ के साथ नियंत्रित कर लिया। बताया जा रहा है कि सुबह कोलकाता से रसोई गैस लेकर बैतालपुर डिपो यह टैंकर आ रहा था। इसी बीच रुद्रपुर कपरवार मार्ग पर कुसमहा ईंट भट्टे के पास चालक ने ब्रेक लिया तो पहिया जाम होने के चलते टैंकर सड़क के किनारे पलट गया। टैंकर के पलटते ही वहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने बताया कि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जनपद के निर्धन और असहाय श्रवण बाधित यानी मूकबधिर बच्चे जो 0 से 5 वर्ष तक के हैं, इनके लिए निःशुल्क कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि ये बच्चे सुनने और बोलने में सक्षम हो सकें। यह सर्जरी उन बच्चों के लिए की जाएगी जो बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। ऐसे अभिभावक जो अपने मूकबधिर बच्चों का कॉन्क्लियर इम्प्लांट कराना चाहते हैं तो वे अभिभावकों की वार्षिक आय 60,000 से कम होने का प्रमाण पत्र, पति पत्नी का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का दिव्यांग प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ आधार कार्ड और बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फोटो को लेकर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संपर्क करें और अपना आवेदन शीघ्र से शीघ्र करें। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को 12 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया। बताया जा रहा है कि अब पूछताछ के बाद इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस मुखबिर की सूचना पर बैरिया चौराहा के पास बारी टोला मोड़ पर कार्रवाई करते हुए इस युवक को पकड़ी है। पकड़ा गया युवक का नाम मुरारी राजभर पुत्र स्वर्गीय 10 गुण राजभर बताया जा रहा है। रामनगर फतेहपुर का निवासी है। इसके पास से कट्टा और जिंदा कारतूस मिला है। अब पुलिस इस पर आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुआरी में चल रहे 2 दिवसीय क्रीड़ा महोत्सव का समापन हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ 120 अंक पाकर नीला दल चैंपियन बना है और 103 अंकों के साथ हरा दल दूसरे स्थान पर रहा है। 83 अंकों के साथ लाल दल पीले दल को तृतीय स्थान से संतोष करना पड़ा है। 10वीं कक्षा के छात्र फिरोज अंसारी और 8वीं की छात्रा संजना सिंह चैंपियन खिलाड़ी बनी हैं। इन सभी विजेता टीम और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
सलेमपुर ब्लॉक क्षेत्र के पंडित हरैया गांव में बिजली बिल बकाया को लेकर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। बिजली विभाग के एक्सीएन राजेश कुमार मिश्रा समेत अन्य कर्मचारियों के साथ छापेमारी की गई। इस दौरान 25 उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा गया, तो वहीं 2 लोगों पर विद्युत चोरी का केस भी दर्ज कराया गया। ट्रैक्टर से मौत होने पर मृतक की पत्नी ने बाइक की दुर्घटना में मौत का मुकदमा दर्ज कराया था। बीमा कंपनी की जांच में मामला उजागर हुआ। बीमा कंपनी की तहरीर पर अब सदर कोतवाली पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना क्षेत्र के केसरपुर गांव के रहने वाले निसार अहमद पुत्र खलील खान 2 मई 2011 को एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी और परिजनों ने निसार की मौत मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होने की बात कहकर बीमा कंपनी में क्लेम किया था। अब जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसके बाद अब इनके परिजनों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के द्वितीय चरण के आयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 19 से 24 फरवरी के बीच यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा। आवेदकों के पात्रता की जांच समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। इधर लार के खरवनिया नवीन में प्रभावती महाविद्यालय का 15वां वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आनंद एस कुलकर्णी डीआईजी रेंज गोरखपुर ने मां सरस्वती के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में जीतने से अधिक प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि स्कूल में मिली शिक्षा ही नहीं, अन्य अनुभव उनसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह अनुभव पूरे जीवन में काम आते हैं। जब हम छात्र नहीं होते तब हमें छात्र जीवन की बातें एक एक करके याद आती हैं और तब इसका महत्व समझ में आता है। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों को साइकिल प्रदान कर उनका उत्साह भी वर्धन किया। शहर के साकेत नगर मोहल्ले में 3 माह पूर्व हुई चोरी की घटना का खुलासा नहीं होने पर पीड़िता अपनी 4 बेटियों के साथ सुभाष चौक पर धरने पर बैठ गई। महिला ने एक दरोगा पर कोतवाली से भगाने और बरामद गहने और पैसा पुलिस के द्वारा रख लेने का आरोप लगाया। कोतवाल ने महिला को सामान बरामदगी का आश्वासन दिया, तब महिला ने धरना समाप्त किया। बताया जा रहा है कि शहर के साकेत नगर निवासिनी स्मिता जायसवाल पत्नी संतोष जायसवाल उसके पति वाहन चलाते हैं और 24 सितंबर को इनके घर में घुसकर 12 लाख रुपए का जेवर चोरी कर लिया गया। परिजनों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा भी था। पुलिस ने मामले में 2 को जेल भी भेज दिया। उसके बावजूद भी महिला का सामान, जेवर इत्यादि बरामद नहीं हुआ है, जिसको लेकर महिला धरने पर बैठ गई थी। इधर बीकानेर में युद्धाभ्यास के दौरान गोला फटने से शहीद हुए सेना के हवलदार आशुतोष मिश्रा का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव माइलौटा पहुंचा तो शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर में सरयू नदी के कालीचरण घाट पर सैनिक सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बेटे सत्यम मिश्रा ने मुखाग्नि दी तो मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 31 दिसंबर तक फसल बीमा का होगा आवेदन। पाक कला प्रतियोगिता का हो रहा है आयोजन। रसोई गैस से भरा हुआ टैंकर पलटा, मची अफरा तफरी। मुकबधिर बच्चों की सर्जरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। कट्टा और कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।